Hello everyone, welcome to Back and Study CSS platform. I hope you are doing well, and today we are going to discuss the most important topic, FDI, foreign direct investment. You know how foreign direct investment sounds like a blessing for developing countries, right? But what if I told about that Pakistan's case? Foreign direct investment often does more harmful than good. You know why? We will break down this thing in this lecture. And how and why FDI can actually halt Pakistan's long-term development and economy. Question is that हम जो FDI के पीछे जो भाग रहे हैं ना, हमें नहीं जाना चाहिए. आज हमारा 78 ईयर्स हो गए, हमें FDI लाने से लॉस क्या हो रहा है, इस चीज को हम यहाँ पर देखेंगे और की ऑब्जर्वेशन के साथ देखेंगे. यहाँ पर हम क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं, मलिहा लोधी को डिस्कस करेंगे, यहाँ पर इशरत हुसैन को डिस्कस करेंगे, ठीक है, उनका अभी जो रिसेंटली रीशेपिंग इकोनॉमिक टाइज उसको भी देखेंगे, इश्यूज इन इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान उसको भी देखेंगे. यहाँ पर भी जो इकोनॉमिक सर्वे है अभी 2024 to 25 का, इसको भी हम यहाँ पर देखेंगे, फैक्ट्स एंड फिगर्स देखेंगे. यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट लाइक टू चूज दिस टॉपिक ऑफ इकोनॉमी इन मेन एग्जाम. Why? Because they consider it a risky, controversial. But today I will clear it how you can pick this topic in main exam. Okay, let's get started. Understand करेंगे, ठीक है. सबसे पहले अगर देखते हैं FDI in Pakistan, worst form of FDI, reshaping economic crisis. यहाँ पर इस चीज को देखेंगे. यहाँ पर मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ पर इशरत हुसैन को भी यहाँ पर डिस्कस करें, इश्यूज इन इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान. मलिहा लोधी ने क्या कहा है, इस चीज को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू हर एंड अकॉर्डिंग टू हिम, है ना. इस चीज को भी हम यहाँ पर एज ए रेफरेंस कोट करेंगे कि क्या करना है, ठीक है. सबसे पहले मैं आपको रीजंस बता दूं यहाँ पर कि सबसे पहले रीजंस क्या है कि एफडीआई नहीं लानी चाहिए, उससे लॉस क्या होता है, हमारे कंट्री को लॉस क्या होता है, इस चीज को हम देखेंगे. लॉस पहले जाएंगे, ठीक है. अगर यहां पर हम फर्स्ट नंबर पर अगर बात करें, यहां पर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात करूं, सॉरी इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है. यहां पर बात हो रही है प्रॉफिट रिपैट्रिएशन. प्रॉफिट रिपैट्रिएशन, इसका क्या मतलब है जी? प्रॉफिट रिपैट्रिएशन. अब यहां पर होता क्या है मैं आपको बताता हूं. यहां पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कब आती है, जब उनको पता है आईएमएफ से बेल आउट प्रोग्राम मिल गया है, इनके रिजर्व जो है स्टेबलाइज है, अब हम जाएं इनके स्टेबलाइज जितने भी रिजर्व हैं अपने यहां पे इनसे खींचकर अपने कंट्री में वापस भेजे. इसको बोला जाता है, अगर सीधे लफ्जों में बोला जाए, है ना. इधर से प्रॉफिट कमाता है, कमा के अपने कंट्री में वो वापस भेज देते हैं, ठीक है. इधर से रिजर्व खाली हो जाते हैं. जब आप अपने मुल्क से, हम मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं ना कि मनी लॉन्ड्रिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से जो रिजर्व, यहां पर अगर देखा जाए ये प्रॉफिट जो बाहर जाएगा तो वो क्या आपके पाकिस्तान में रखेंगे? नहीं रखेंगे ना, इससे रिजर्व खाली होते हैं आपके, है ना. इससे भी लॉस है, तो प्रॉफिट उधर भेज देते हैं. यहां पर कौन सी शर्त होनी चाहिए, ये चीजें भी हम डिस्कस करेंगे, चीजों को मिक्स नहीं करेंगे, है ना. चीजों को मैं ओवरव्यू देता जाऊंगा. सेकंड थिंग इज दैट कि लिमिटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. क्या होता है यहां पर? लिमिटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. अब ये क्या चीज है? इस चीज को हम यहां पर देख लेते हैं. अब लिमिटेड टैक जो हमारे पास टेक्नोलॉजी, अब इसका क्या मतलब क्या है, यहां पर क्या प्रॉब्लम है? टैक जो ट्रांसफर, यहां पर असल में यहां पर बता दूं कि जितने भी बाहर से जब एफडीआई वाले इधर आते हैं, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो अपनी मशीनरी अपनी लेकर आते हैं यहां पर, ठीक है. वो हर चीज अपनी लेकर आते हैं, टेक्नोलॉजी अपनी. यहां पर हमें यहां पर टेक्नोलॉजी हमारी एडवांस है ही नहीं. आज रिचेस्ट कंट्री के अंदर जब लोग जाके इन्वेस्ट करते हैं तो उधर से ही वो रिसोर्सेज उनके ही यूज करते हैं, उनके ही ब्रांड को अपलिफ्ट करते हैं, सारी चीजें उनका ही काम करते हैं, है ना. तो वो ऑलरेडी उनका कंट्री तरक्की में जाता है. लेकिन हमारे कंट्री में क्या होता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर बाहर से लोग आते हैं एफडीआई करने के लिए. जब अब इलेक्ट्रिसिटी के साथ हमारे क्या चल रहा है ना, अब इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग हो रही है ना, पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस चल रहा है. तो आप देखें पीपीईस के जैसा जितने भी एग्रीमेंट किए गए, डिस्कोज है, अब सर्कुलर डेट चल रहा है. आपको पता है, यू नो वेरी वेल कि सर्कुलर डेट क्यों चल रहा है. आपको पता है वो सारे एफडीआई वाले हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है. अब वो लॉन्ग टर्म के लिए जो है ना, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए एफडीआई हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है. हमें लगता है कि यार इलेक्ट्रिसिटी हम पैदा करेंगे तो हमें कॉस्टली पड़ेगा. भाई आज कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन आफ्टर 50 to 20 ईयर्स के बाद वही आपको बिल्कुल चीपेस्ट पड़ेगी, है ना. ये चीज नजर आनी चाहिए. यहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज ए एस्पायरेंट आपको ये चीजें अंडरस्टैंड करनी चाहिए. यहां पर आपने लॉजिकल उसको देना है, जवाब देना है ना, बैलेंस अप्रोच के साथ. अब यहां पर चलते हैं जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी इश्यू. क्या होता है जी यहां पर? एम्प्लॉयमेंट
क्वालिटी इशू। अब इसका क्या मतलब है, या मैं अभी क्लियर कर देता हूं, मैं इसी यहां पर क्यों हूं, यहां पर यह अब यहां पर बात की जाए कि एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी क्या होती है सर, यहां पर मैं बताता हूं होता क्या है। यहां पर जब भी एफडीआई वाले आते हैं वो क्या करते हैं, जो लोकल एम्प्लॉयज होते हैं उनको नहीं रखते, अगर उनको रखना भी है तो चाय वाय के लिए इधर उधर इन चीजों के लिए रखेंगे, छोटी मोटी पोस्ट के लिए, है ना। लेकिन वो अपने इंजीनियर्स बाहर से लेकर आएंगे, अपने सारी स्किल्ड वर्कर अपने बाहर से लेकर आएंगे। होगा क्या उससे कि जो लोकल अगर कोई पढ़ के इधर इंजीनियर, आप ब्रेन ड्रेन क्यों, आप इस चीज का आंसर दे दे, ब्रेन ड्रेन क्यों, एफडीआई इधर ला रहे हो, ब्रेन ड्रेन अपने कंट्री से हो रही है ना। क्वेश्चन इज दैट, है ना। तो यहां पे देखें कि जो एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी इशू आ रहा है यहां पर, कि जो एफडीआई जब आएगी तो वो क्या करती है, अपने कंट्री से अपने स्किल्ड वर्कर्स लेकर आती है, ठीक है, इंजीनियर्स हैं, बड़े बड़े पोस्ट वाले हैं, ठीक है, वो लेकर इधर से उनको डॉलर में पे करना पड़ता है पाकिस्तान, है ना। डॉलर में जब पे करेंगे, जब सारी चीजें होंगी तो क्या हमें वो इकोनॉमी रिजर्व खाली नहीं होंगे, क्या हमारे जो यहाँ पे स्किल्ड वर्कर है ब्रेन ड्रेन नहीं होगी। अब डॉक्टर्स देख ले, प्रोफेसर, इंजीनियर सारे बाहर जा रहे हैं, ऑलमोस्ट 8 लाख जो है वो 8 लाख लोग जो है बाहर जा चुके हैं, ब्रेन ड्रेन हो चुकी है स्किल्ड लोगों की, है ना। तो एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी इशू आएगा ना यहां पर, है ना। तो एफडीआई लाने से ये बड़ा भी लॉस है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सबसे बड़ी जो बात है, कह ले कि यहां पर जो कह ले कि बर्डन ओवर लोकल बिजनेस, यहां पर सबसे अगर मैं बात करूं ना, बर्डन किसके ऊपर पड़ता है यहां पर, लोकल ब्रांड के ऊपर, लोकल बिजनेस के ऊपर। अब जब बाहर से फॉरेन एफडीआई ला रहे हो, है ना, फॉरेन एफडीआई तो ला रहे हो, लेकिन जो लोकल बिजनेस आपके मर रहे हैं वो किधर जाए बेचारे, उनके लोकल बिजनेस खत्म हो रहे हैं। जितने भी आज देख ले मल्टी नेशनल ब्रांड्स हैं आपके, है ना, मल्टी नेशनल कंपनीज आ रही हैं जी आपकी, है ना, ऐसे ही है, सारे बाहर का ब्रांड चल रहे हैं बड़े बड़े। पाकिस्तान के जो लोकल ब्रांड है वो हमारे अपलिफ्ट होते नहीं है भाईजान, उनके पास इन्वेस्टमेंट इतनी है, वो क्या करे, उनका लोकल बिजनेस आपको ग्रो होता ही नहीं है। जितनी देर अब चाइना ने 800 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है, देन जाके अब जाके वहां पे हैप्पीनेस आई है, प्रॉस्पेरिटी आई है, अब वो 19 ट्रिलियन 20 ट्रिलियन डॉलर पे खड़े हैं। हमारे पाकिस्तान में क्या होना चाहिए, यहां पे क्या है, मल्टीनेशनल आती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, इधर पैसा कमाया, रिजर्व खाली किए, वापस चले जाते हैं। उनके ऊपर जो कंडीशन चाहिए ना हमें, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि वो हमें कौन सी कंडीशन है जिसके ऊपर एफडीआई को लाना चाहिए, जो हमारे पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में हो और सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, है ना, प्रॉस्पेरिटी आए, हैप्पीनेस आए, ह्यूमन डेवलपमेंट हो, यही चाहते हैं ना। तो ये चाहते हैं तो कुछ प्री कंडीशंस है, उनको सामने रखना पड़ेगा। और इशरत हुसैन साहब ने भी यही कहा है, मलिया लोधी ने भी यही कहा। इंटरनल इश्यूज को भी देखेंगे, सब देख ले, वन बाय वन जो है इनको डिस्कस करते जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए, यहां पर एनवायरमेंटल इश्यूज भी बढ़ते हैं यहां पर अगर देखा जाए, ठीक है, एनवायरमेंट इश्यूज भी बढ़ते हैं यहां पर, ठीक है, एनवायरमेंट इश्यूज, ये भी पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर यहां पर देखा जाए, अगर देखा जाए टैक्स सब्सिडीज, अब यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये टैक्स सब्सिडीज के ऊपर। अब होता क्या है जी, यहां पर फॉरेनर है जी, एफडीआई वाले, उनको जी टैक्स सब्सिडीज दे दे जी, भाई उसी से तो आपने प्रॉफिट कमाना है, वही तो आपके रिजर्व में पैसे जाएंगे। फिर कहते हैं ना होने से कुछ तो बेहतर है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। भाई इसी वजह से तो आज 78 ईयर गुजर गए, हमें लॉस जा रहा है, इकोनॉमी ग्रोथ नहीं हो रही, इकोनॉमी ग्रोथ नहीं हो रही, ये इशू आ रहा है यहां पर, है ना। तो वो कहते हैं ना जैसे चूरन बेचा जा रहा मार्केट, कहते ये हाल हो। तो हमें सॉरी टू से हमें यहां पर ये है कि यहां पर जो सिस्टम है ना, ये टैक्स सब्सिडीज, इसको काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पाकिस्तान को प्रॉस्परस बनाना है यहां पर। इसको ये नहीं है कि डुबाना है ना। 7 8 ईयर हो गए, यहां पर इकोनॉमिक इनक्वालिटी चल रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ नहीं जा रहा पाकिस्तान, उल्टा सर्कुलर डेट, विशिशियस साइकिल ऑफ IMF, उसके बाद आजकल बूम बस्ट साइकिल के अंदर ट्रैप हो चुका है पाकिस्तान। 3 चीजें, इस चीज को हम देखेंगे यहां पर, है ना। उसके बाद यहां पर अगर देखा जाए, ये हैं पॉइंट्स आपके कौन से हैं जो एफडीआई लाने से हमें पाकिस्तान को यहां पर लॉस होता है। यहां पे आपके देख ले कि लोकल ब्रांड्स कहां पे चल गए, सारे लोकल ब्रांड्स मर रहे हैं, इधर कोई भी काम नहीं हो रहा, आपकी ब्रेन ड्रेन आपकी हो रही है, यहां पर स्किल्ड लोग बाहर जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका रिजर्व यहां पर खाली हो रहे हैं, यहां पे एफडीआई वाले कमा कमा के अपना बाहर भेज रहे हैं। तो यहां पे हमें कैसे एफडीआई को लाना चाहिए, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। ऐसी कौन सी प्रायोरिटी जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल होनी चाहिए जो हमें फायदा दे, हमारे पाकिस्तान के लिए फायदा हो। यहां पर अगर यहां पर हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहां पर
कि मलिहा लोधी ने क्या कहा है, इस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे कंट्री के अंदर कैसे कैसे इसको जो है वो एफडीआई को लाया जा सकता है, इस चीज को भी देखेंगे। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारी। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर, इसको रिमूव कर दें, चले यहां पर इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब यहां पर चलते हैं। अगर मैं फर्स्ट बात करूं यहां पर सबसे पहले, तो यहां पर क्या होना चाहिए, जो एक्सपोर्ट अगर एफडीआई लाना है, एफडीआई अगर आप कंट्री में लाना चाह रहे हैं तो इसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस, ऐसा बिजनेस जो लोकल ब्रांड्स को भी जो अपलिफ्ट करे। ठीक है, और लोकल बिजनेस को इधर से आके अपलिफ्ट करे। ठीक है, वो फायदा हमारे कंट्री के लिए। तो एफडीआई वाले उनको अगर लाएं भी तो उनको ये पहले कंडीशंस हो, टैक्स रिफॉर्म्स हो, ये चीजें हो ताकि हमारे कंट्रीज के लिए वो फायदा हो। लोकल बिजनेस को मरने नहीं देना। अगर आपका लोकल बिजनेस चला गया, यही एफडीआई वाले काल के उठ के फिर आपके मैनिपुलेशन करते हैं, यही फिर आपके जो है वो कंट्री के लिए थ्रेट बन जाते हैं, इकोनॉमिक लॉस का जो रीजन बन जाता है, इकोनॉमिक क्राइसिस का, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का, है ना। तो यहां पर इस चीज को देखना है, सबसे पहले एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। यहां पर दूसरी जो बात है, फोकस ऑन क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी। अब होता क्या है कि हमें एफडीआई लानी है, हमें एफडीआई लानी है भाईजान, लानी तो है, लेकिन क्वालिटी को सामने रखो सबसे पहले। किस चीज को, क्वालिटी को सामने रखना जरूरी है ना। क्वांटिटी के ऊपर फोकस ना किया जाए, क्वालिटी के ऊपर फोकस किया जाए, ताकि हमारे जो ब्रांड्स बढ़ रहे हैं या जो हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो ग्लोबल मार्केट तक उनकी एक्सेस हो, उनके स्टैंडर्ड को मैच करे, उनकी क्वालिटी को मैच करे, ताकि हमारी प्रोडक्शन की जो है वो क्या वैल्यू बढ़े। वैल्यू कम नहीं करने, वैल्यू क्यों कम है पाकिस्तान के एक्सपोर्ट के या प्रोडक्शन, उसकी वजह है कि हम क्वालिटी मैच नहीं कर पाते इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है क्वालिटी गुड्स का, सर्विसेज एंड गुड्स का, तो हमें वो मैच करना चाहिए। तो ये हमें ये भी देखना है कि एफडीआई ज्यादा लाने का फायदा नहीं, एफडीआई की क्वालिटी को देखकर हमें लाना चाहिए कि हमारे कंट्री के लिए क्या फायदा हो सकता है ना। यहां पर इस चीज को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहां पर बात करूं, जितने भी है लोकल, यहां पर सबसे पहले टैक्स रिफॉर्म्स की बात कर लें यहां पर। ठीक है, टैक्स रिफॉर्म होना जरूरी है। सबसे पहले तो ये सब्सिडीज वाला और ये कंसेशन वाली चीज है ना, ये खत्म करनी पड़ेगी एफडीआई वाले को। एफडीआई जो यहां पर ला रहे हैं हम, उनके लिए हमें वही तो हमने प्रॉफिट कमाना है यार, उस प्रॉफिट से हम क्या करेंगे, है ना, उसी से हमें पैसे आने, हमारे उसी से इकोनॉमिक रिजर्व बनेंगे। तो सबसे पहले टैक्स रिफॉर्म्स अगर देखा जाए तो हम यहां पर देख सकते हैं, सबसे पहले टैक्स रिफॉर्म जो पॉलिसी के अंदर रिफॉर्म होने चाहिए। ठीक है, कि पॉलिसीज के अंदर, ठीक है, उनके अंदर रद्दोबदल होनी चाहिए। अब यहां पर वर्ल्ड बैंक ने भी कह दिया कि आपका जो 10 एग्रीमेंट जो आपने सुपरफिशियल किए हुए है ना दुनिया के साथ, उसको आप जो है रीस्ट्रक्चर करें। ठीक है, रीस्ट्रक्चर करें, टैरिफ्स बढ़ाएं उनके ऊपर। पाकिस्तान बहुत लीनियंट यहां पर रखा हुआ है। ठीक है, यहां पर एक चीज ये आगे, उसके बाद टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है ना टैक्स रिफॉर्म जो है ना, टैक्स जो रिफॉर्म है वो एडमिनिस्ट्रेशन में पहले रिफॉर्म्स होने चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर में रिफॉर्म होने चाहिए सबसे पहले, फिर जाकर यहाँ पर टेक्नोलॉजी आगे उसको यूज किया जाए। लोगों को इतना जो है वो कॉम्प्लेक्स जो कह लें ना प्रोसेस है, उससे उनको ना गुजरना पड़े, है ना। पहले से ऐसे जो चीजें तैयार की जाए ताकि इनको टैकल किया जा सके, है ना, ये चीज है। उसके बाद अगर मैं यहां पर बताऊं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, सबसे पहले यहां पर मलिहा लोधी और इशरत हुसैन साहब ने ये चीजें जो कही है वो बात करते हैं। उन्होंने कहा सबसे पहले आपका यहां पर सिक्योरिटी होनी चाहिए, है ना, फ्रेंडली माहौल होना चाहिए, फ्रेंडली बिजनेस होना चाहिए। यहां पर अगर हम यहां पर देते भी हैं तो क्या कर सकते हैं, यहां पर फ्रेंडली जो है ना वो एनवायरमेंट अगर बात की जाए, फ्रेंडली एनवायरमेंट। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर फ्रेंडली एनवायरमेंट है और कंड्यूसिव बिजनेस। ठीक है, कंड्यूसिव बिजनेस, कंड्यूसिव बिजनेसेस। ठीक है, अब यहां पर इसको हम यहां पर देखते हैं तो यहां पर समझने की यह चीज है, ठीक है। अब हम चलते हैं यहां पर थोड़ा सा और पॉइंट डिस्कस करेंगे कि लोकल जो जितने भी जो ब्रेन ड्रेन हो रही है,
जो आपकी ब्रेन ड्रेन हो रही है, इसको खत्म क्या किया। इससे भी यहां पर अगर लाना एफडीआई को, सबसे पहले यहां पर होनी चाहिए कि यहां पर जो लोकल जितने भी कह ले के स्किल्ड लेबर हैं, जहां पे क्या है स्किल्ड लेबर्स को जो है यहां पर आप यहां पर जगह देंगे, उनको जॉब देंगे यहां पर उनको सारी, ठीक है, वो यहां पर आप यूज करेंगे रिसोर्सेस, ठीक है। पाकिस्तान के रिसोर्स, टेक्नोलॉजी जितनी भी है, टेक के अंदर आपकी मशीनरी है, ह्यूमन रिसोर्स हैं, ये सारे जो है ना यहां पाकिस्तान से यहां पे यूज किए जाएंगे, ठीक है, ताकि पाकिस्तान के लोग जो सैलरी से कमा रहे हैं, जो बाहर जा रही सैलरी भी बाहर जा रही है, प्रॉफिट भी बाहर जा रहा है, तो एटलीस्ट सैलरी तो अंदर है पाकिस्तान के अंदर, जो इंजीनियर है बड़े बड़े उनके पास पैसा रहना चाहिए। तो इससे भी फायदा होगा पाकिस्तान को एफडीआई लाने का, है ना, ये चीज भी है। उसके बाद हम जनरल आप बात करते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो सब लोगों को पता भी है, आप लोगों को ये तो रट्टा लगाया हुआ है अपन लोगों ने। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, सिक्योरिटी जो है यहां पर होनी चाहिए, टेररिज्म जो है इसको खत्म करना पड़ेगा यहां पर। ये सारे जो पॉइंट्स है ना, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, टैक्स रिफॉर्म्स होने चाहिए, ये सारे इशरत हुसैन साहब के हैं। अभी रीशेपिंग इकोनॉमिक टाइज, उसके अंदर उन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा, इश्यूज इन इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर यही चीज उन्होंने कही है, ठीक है। उन्होंने कहा जो एफडीआई लानी है तो उससे पहले जो है हमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को खत्म करना पड़ेगा, सिक्योरिटी होनी चाहिए, फ्रेंडली एनवायरमेंट होना चाहिए यहाँ पर बिजनेस करने का, टैक्स रिफॉर्म्स में रीस्ट्रक्चर जो है वो करना जरूरी है, स्किल्ड वर्कर्स इधर से लिए जाए, टेक्नोलॉजी इधर से यूज की जाए, एटलीस्ट जो प्रॉफिट अगर बाहर जा रहा है तो बाकी तो जो कमा रहे इधर वाले वो तो हमारे कंट्री के अंदर रहे ना, ये चीज है। मलिया लोधी साहब ने ये कहा है। पॉलिटिकल देखे जो इश्यूज है ना ग्राउंड लेवल पे, और जो हमारे इंटरनल, वो सब राइटर्स हैं या जितने भी है ना, वो उनकी जो थिंक टैंक है, स्टैक होल्डर, उनका सेम ही रहता है, उनको पता है कि इंटरनल चल क्या रहा। लेकिन यहाँ पे एफडीआई ला रहे हैं, लेकिन फौरन देखे एफडीआई लाने से फौरन तो हमें फायदा हो जाता है, लेकिन हमारे रिजर्व खाली करके वापस वो चले जाते हैं, ये सबसे बड़ा मसला है यहाँ पर, ठीक है। अब ये तो हो गया हमें जो एफडीआई लाना है, तो इसके लिए जो हमें ये चीजें जो है वो दरकार हैं, ये करने जरूरी हैं, ठीक है। अब यहां पर मैं और बात अगर करूं, यहां पर जो सबसे पहले देख लेंगे हम, ये पॉइंट तो हो गए हमारे। यहां पर फिर हम बात करते हैं फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर आप क्या करेंगे, यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर आपका अपना होना चाहिए, बजाय कि इधर के बाहर के आके लोग आपके इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहे हो ना, तो हमारे कंट्री के अपने जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स यहां पर यूज करना चाहिए। उसके बाद मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूशंस हमारे रिलेट होना चाहिए, जैसा हमारा एफबीआर है ना, हमें क्या करना चाहिए यहां पे जो है मॉनिटरिंग, चेक एंड बैलेंस, ठीक है, चेक एंड बैलेंस किसके ऊपर जी, और एफडीआई जितने भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उनके ऊपर। यहां पर अभी देखें फॉरेन हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने की जरूरत है। यहां पर अगर मैं बात करूं एक्सपोर्ट की, यहां पर 1 मिनट प्लीज, यहां पर मैं अब बात करूं तो हमारा जो कैलन एक्सपोर्ट पता है कितने पे खड़ी है, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक, इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक कितनी खड़ी है यहां पर जी, 2025 के मुताबिक अभी 24 to 25 है, ठीक है। एक्सपोर्ट हमारी 27 बिलियन समथिंग है, आई थिंक इतना खड़ा है, 27 बिलियन समथिंग पे स्टैंड कर रहा है ना, 2-3 जितना भी आगे, ठीक है, 27 बिलियन डॉलर पे यहां पर जो है स्टैंड कर रहा है, ये हमारी एक्सपोर्ट है। जीडीपी रेट की अगर बात करें, यहां पर पाकिस्तान में जीडीपी कितना चल रहा है अभी, तो आपका 2.6% अभी जीडीपी रेट है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2024 to 2025, यहां पर यह चल रहा है ना। यहां पर एफडीआई अगर देखा जाए तो कितनी रही है, यहां पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी पता कितनी है, 1.7 बिलियन डॉलर है ओनली, है ना, 1.7 बिलियन डॉलर, है ना, 1.7 बिलियन डॉलर। ये हमारी कितने, ये सारी इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहा हूं, है ना, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2024 to 2025, है ना, इस चीज की बात कर रहा हूं। उसके बाद अगर हम यहां पर बात है इंपोर्ट अगर बात करें, इंपोर्ट हम सबसे ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कितना कर रहे हैं जी, यहां पर अगर देखें तो इंपोर्ट हम 48 जो है वो कर रहे हैं, 48.1 बिलियन जो है वो कह लें कि हम यहां पर जो है वो कर रहे हैं, 48 पॉइंट समथिंग जो है हम यहां पर क्या कर रहे हैं, आई थिंक 48.6 और 5 है, तो यहां पर हम इतनी इंपोर्ट करें तो हमारी एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट है, तो यहां पर हमारा ट्रेड डेफिसिट चल रहा है अभी, क्या चल रहा है, हमारा ट्रेड डेफिसिट चल रहा है यहां पर, है ना,
तो हमें बताएं कि यहाँ पर फायदा कहां पर हो रहा है, इस चीज को बताएं। फिर अगर ट्रेड डेफिसिट अगर इतना चल रहा है, उसके बाद हमारा फिजिकल डेफिसिट देखा 2.6 पे चल रहा है, फिजिकल डेफिसिट 2.6% पे। ये आपको स्टैट्स एंड ये फिगर्स चाहिए। आईएमएफ ने क्या कहा है यहां पर, इस चीज को देख लो जी। आईएमएफ क्या कर रहा है जी, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने क्या कहा है जी, यहां पर कोई कह रहा है कि 2.6 है, कोई कह रहा है 3 पॉइंट समथिंग है जी जीडीपी ग्रोथ। ये सारा इनका जो ऑलमोस्ट या अबव या बिलो आप लिख के जो है यहां पर अपनी जो है वो जान छुड़वा सकते हैं। यहां पर आप सेव है, अबव लिख सकते हैं, बिलो लिख सकते हैं, ऑलमोस्ट लिखते हैं, ऑलमोस्ट इतना है अकॉर्डिंग टू आईएमएफ, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, है ना। क्योंकि उनके जो है ना चेंज होते रहते हैं, मंथली रिपोर्ट है, कोई एनुअल रिपोर्ट है, 6 मंथ के बाद है, 15 डेज, तो इस तरह जो ना चीजें चेंज होती रहती है। तो आप अकॉर्डिंग टू इतना लिख देंगे तो मोर देन इनफ है ना। ऑलमोस्ट लिखना साथ में वर्ड लाजमी है, ठीक है, कि तकरीबन इतना है। और पॉपुलेशन ऑलरेडी पाकिस्तान के आपको पता है कि अभी 241 मिलियन जो है वो पहुंच गई है इस वक्त, है ना, 241 मिलियन। तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। और हमारा जो अभी देखे तो 70, यहां पर अगर देखा जाए ना, इसका कितना बनता है हमारे पास, मैं बात कर रहा हूं इसकी, पब्लिक डेट हमारा कितना बढ़ रहा है अभी, पब्लिक डेट ऑलरेडी हमारा कह रहे हैं कि यहां पर जो बन रहा है ना वो ऑलमोस्ट 70% ऑफ द बजट बन रहा है, इतना कि हमें इतना पे एनुअल जो करना पड़ेगा, है। तो यहां पर देखें अब इतना हिस्सा ये पे करना पड़ा है, सर्कुल डेट हमारे ऊपर चल रहा है, बूम बस्ट साइकिल के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टैंड कर रही है, यहां पर ट्रैप हो चुकी है, ठीक है। तो इकोनॉमिक क्राइसिस ऑलरेडी चल रहा है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, सारी चीजें, तो हमें यहां पर चीजों को ठीक करना पड़ेगा। तो ये जो सजेशंस दिए ना एफडीआई लानी चाहिए, तो कौन सी बेस के ऊपर लानी चाहिए, तो ये